बड़े बड़े भाई साहब के लेखक कौन हैं? बड़े भाई साहब एक चैप्टर है, इसके लेखक कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद तोप कविता के कवि हैं, तो तोप एक कविता है, उसके कवि कौन है? नागार्जुन है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद तीसरे पे आते हैं, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले किस विधा की रचना है? ये है संस्मरण, यानी डी डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, हरिहर काका कहानी का मुख्य विषय है, तो इसका मुख्य विषय है जमीन विवाद। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सी पे लग गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्यता कविता के कवि कौन है? मनुष्यता कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर देना। रात के 12:08 12:11 हो चुके हैं और अभी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन है, पर्वत प्रदेश के पावस कविता में वर्णन है। पर्वत प्रदेश के पावस कविता में वर्णन है, तो किसका वर्णन है? वर्षा ऋतु का वर्णन है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पतझड़ में टूटी पत्तियां लेखक पतझड़ में टूटी पत्तियां के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, फणीचर नाथ रेणु। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फारतूस कहानी के लेखक हैं। कारतूस, सॉरी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ यार, नींद बहुत लगी है इसलिए। कारतूस कहानी के लेखक हैं, तो कारतूस कहानी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा कारतूस कहानी के लेखक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर चलें हम फिदा कविता किस भावना पर आधारित है? तो ये उस पे देखो, नाम पढ़ के ही पता लग रहा है, कर चलें हम फिदा, तो ये देशभक्ति पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी किस प्रकार की रचना है? तो ये किस प्रकार की रचना है? यात्रा वृत्तांत्र प्रकार की रचना है। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं, बाल गोविंद भगत कहानी के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है, करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का है? ये इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है इसमें से। ठीक है, तो ये सही से याद कर लेना, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से है? तो ये रामचरितमानस से है। ठीक है, ये तुलसीदास किस काल के कवि हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हर साल पूछा जाता है। तो तुलसीदास भक्ति काल के भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, उसके बाद लखनवी अंदाज लेखक लखनवी अंदाज के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आत्मसरण कविता के कवि हैं, इसके जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, उसके बाद रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस कितने प्रकार के होते हैं? रस होते हैं 9 प्रकार के। ठीक है, वीर वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर वीर का मतलब क्या होता है? वीर का मतलब होता है उत्साह। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अलंकार भाषा की अलंकार भाषा की अलंकार भाषा की शोभा बढ़ाता है। ठीक है, भाषा का आभूषण होता है अलंकार। ठीक है, तो उसमें इसमें कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ऊष्मा अलंकार में प्रयोग होता है, तो ऊष्मा अलंकार में क्या प्रयोग होता है? जैसा जैसा प्रयोग होता है ऊष्मा अलंकार में। ठीक है, उसके बाद 20वें पे आ गए हैं, मुहावरे किसे कहते हैं? तो मुहावरे कहते हैं स्थायी वाक्यांश को। अगर आप लोगों मुझे पता है आप लोगों को वीडियो शायद थोड़ी सी बोरियत फील हो रही हो, पर ये वीडियो अभी आपको बोरियत फील होगी, पर एग्जाम में सेम टू सेम जब यही क्वेश्चन दिखेंगे ना, तभी देखना आपका मतलब मज़ा ही आ जाएगा। 20 में से 20 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलो 21 वाले क्वेश्चन पे आते हैं, लोकोक्ति का अर्थ। तो इसका अर्थ है कहावत। ठीक है, पत्र लेखन में सबसे पहले लिखा जाता है, पत्र लेखन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? दिनांक। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद संवाद लेखक में आवश्यक है, संवाद लेखक में सरल भाषा आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद में होना चाहिए, अनुच्छेद में क्या होना चाहिए? एक विचार होना चाहिए अनुच्छेद में, ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अगले आते हैं, अनुच्छेद में होना चाहिए, ये तो वही है। उसके बाद आते हैं, विज्ञापन लेखन लेखन का उद्देश्य है, तो विज्ञापन लेखन का उद्देश्य सी है, प्रचार। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है।
उसके बाद आते हैं कबीर किस धारा के कवि हैं। तो कबीर किस धारा के कवि हैं? निगुड़, बी ऑप्शन करेक्ट है, निगुड़ धारा के कवि हैं। ठीक है। उसके बाद सूरदास किस रस के कवि हैं। तो सूरदास किस रस के कवि हैं? ये वात्सल्य रस के कवि हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद आते हैं 28 नंबर पे, निराला किस युग के कवि हैं। निराला किस युग के कवि हैं? छायावाद के कवि हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मैथिली शरण गुप्त की भाषा है। तो मैथिली शरण गुप्त की भाषा है खड़ी बोली, ये खड़ी बोली लिखते थे। ठीक है। उसके बाद 30वां क्वेश्चन आ गया है, भारत भारती के रचयिता। तो भारत भारती के रचयिता हैं गुप्त। ठीक है। अब 20 क्वेश्चन आंसर और बचे हैं। इन 20 में से हो सकता है 2-4 नंबर पक्के हों आपके, तो वीडियो को ज़रा भी इसके मत करना और लाइक कर देना। टाइम देखो आप लोग 12:16 हो चुके हैं। ठीक है। रात में वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो एक लाइक कर देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिनकर को कहा जाता है। तो दिनकर को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद छाया में प्रमुख तत्व हैं। छाया में प्रमुख तत्व क्या है? रहस्यवाद है। उसके बाद अगला है प्रगतिवाद का संबंध। प्रगतिवाद का संबंध किससे है? समाज से है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाटक में प्रमुख होता है। नाटक में प्रमुख कौन होता है? संवाद होता है नाटक में प्रमुख। ठीक है। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करो दोस्तों।